Assalamu alaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. So today's lecture is about conjunction, definition and its types. So without wasting time, let's start our lecture. So first is कंजक्शन. कंजक्शन जो है इसके वर्ड से आप अंदाज़ा लगा लेंगे सबसे पहले तो कि क्या है कि मिलाने वाला, ठीक है, जोड़ने वाला. जैसे कंजक्शन रोड्स भी होते हैं जिसमें चारों तरफ से एक रोड मिल रहे होते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है. जैसे कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शंस आर जॉइन टू जॉइन क्लासेस, फ्रेजेस एंड वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड को जोड़े, जो वर्ड जो क्लासेस को जोड़े और जो फ्रेजेस को जोड़े टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस बनाने के लिए. कंजक्शंस मेक अ लिंक बिटवीन अमंग वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एंड शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अमंग देम, ठीक है. यानी कि ये रिलेशनशिप सेंटेंस के दरमियान और वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए ये कंजक्शन यूज़ होती है. जैसे एग्जांपल में है एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर. एलेक्स रॉबिन, अगर हम लिखते हैं एलेक्स रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर तो हमें लगता है एलेक्स रॉबिन जो है ना वो एक ही इंसान है, एक ही आदमी है, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया कि एलेक्स और रॉबिन इन दोनों के दरमियान हमने एक रिलेशन बताने के लिए हमने क्या कंजक्शन यूज़ की. एलेक्स प्लेस वेल बट रूबीना प्लेस बेटर देन हिम. अब ये देखें यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं. एलेक्स प्ले वेल, एलेक्स अच्छा खेलता है. रूबीना प्लेस बेटर देन हिम, रूबीना इससे बेहतर खेलती है. अब बट ने क्या है, इन दोनों को, ये बट कंजक्शन है, इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाया और इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया. आई प्ले क्रिकेट एंड रॉबिन प्लेज फुटबॉल. व्हेन ही वाज सिक आई वेंट टू सी हिम, ठीक है. आगे हम फर्दर इसकी टाइप्स को देखेंगे. तो ये आपको समझ आ गई होगी कि कंजक्शन क्या करता है, सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है और उनके दरमियान रिलेशन को बताता है. सो नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ कंजक्शन. इसमें आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन एंड एडवर्बियल कंजक्शन. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. सो जी फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ अ कंजक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस और क्लासेस को, दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर. इक्वल टू ईच अदर, आप ये देखें इन दोनों की ना, दोनों सेंटेंस की, कंजक्शन से पहले वाले की भी कंजक्शन के बाद वाले की भी, दोनों की सेंस कंप्लीट है. जैसे देखें अब इधर है कि देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर एंड नॉर बट और येट सो. आप इनको फैन बॉय की फॉर्म में इसकी एब्रीवेशन के हिसाब से याद कर सकते हैं. एफ फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो. अब ये देखें एंड की हम लोग कंजक्शन देखने लगे हैं कि एंड एज अ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे यूज़ होता है. फ्रिया लेफ्ट क्विकली, फ्रिया वहाँ से चली गई जल्दी से. आई वॉज वरीड अबाउट हर, मैं उसके लिए परेशान था. अब ये दोनों की सेंस कंप्लीट है, दोनों इक्वल हैं, दोनों लेकिन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. अब एंड एज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ हुआ इनके दरमियान और इसकी पूरी सेंस कंप्लीट ऐसे हुई कि फ्रिया लेफ्ट क्विकली, फ्रिया वहाँ से जल्दी से चली गई. एंड आई वॉज वरीड अबाउट हर, मैं उसके लिए परेशान हो गया. अब इन दोनों जुमलों को, इन दोनों फ्रेजेस को किसने मिलाया है, एंड में. एज इट इज़ नॉर बट और येट गो एंड सो हैं. इनको भी आप एक दफ़ा देख लें, इस स्लाइड को आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है. आपको ऐसे ही समझ आएगी. अब लास्ट में देखें, ही वाज पैनिकिंग, वो बहुत जो है ना वो पैनिक कर रही थी, यानी अपसेट हो रही थी. वी वर कॉशियस, अब देखिए वी वर कॉशियस, ही वाज पैनिकिंग. इन दोनों की सेंस कंप्लीट है लेकिन एज अ कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन हमने सो यूज़ किया, ठीक है. तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और दोनों इक्वल टू ईच अदर भी हैं, ठीक है. सो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आपने याद रखना है वो 7 है और वो कौन से हैं, फैन बॉयज़ के जो है ना आपने एब्रीवेशन के इनको याद कर लेना है. ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं. इस कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेट करते हैं ये एक दूसरे के साथ. कोरिलेटिव कंजक्शंस आर सॉफ्ट ऑफ लाइक टैग टीम कंजक्शंस. दे कम इन पेयर्स, ये पेयर्स में आते हैं. एंड यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस टू मेक देम वर्क. एक ही सेंटेंस में आप डिफरेंट प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं ताकि अपना काम कर सकें. दे गेट दे नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट दे वर्क टुगेदर, को यानी कि कोरिलेटिव यानी कि इकट्ठे काम करते हैं. एंड रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू अनदर, ठीक है. कोरिलेटिव कंजक्शन इंक्लूड पेयर्स सच एज बोथ एंड, इधर और, नीदर नॉर, नॉर बट एंड, नॉट ओनली बट आल्सो. अब ये देखें ये पेयर में आ रहे हैं, इधर और, बोथ एंड, नीदर नॉर, ठीक है. ये दोनों अब इनको एग्जांपल्स में देखते हैं. नीदर एलेक्स नॉर रॉबिन कैन प्ले बेसबॉल, ना ही एलेक्स और ना ही रॉबिन बेसबॉल खेल रहा है. आई वॉन्ट बोथ आइसक्रीम एंड सीरियल.
ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम क्रीम बट आल्सो द चॉकलेट। अब ये देखें दो कंजक्शंस हमारी ये यूज़ हो रही हैं विद इन अ सेंटेंस, तो ये कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि को में इकट्ठे ही यूज़ हो रहे हैं। तो आपने इनसे ये याद रखना है कि जो इकट्ठे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ईदर और, बोथ एंड, नीदर, नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट, ये वाले सारे क्या होंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन होंगे, जो को यानी कि दे वर्क टुगेदर इन विद इन अ सेंटेंस, ठीक है। और टैग टीम कंजक्शन भी इनको कहते हैं। आगे देखें सबऑर्डिनेट कंजक्शन। Subordinating conjunction. Subordinating conjunctions are words and phrases that connect dependent clauses to independent clauses. They usually show a cause and effect relationship or a shift in time or place. यहाँ पे क्या है जी, वो रीज़न देते हैं। एक ही सेंटेंस जो है ना वो पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, लेकिन जो दूसरा है ना वो क्या है, उसको हम लोग उसके साथ जोड़ के, यानी इंडिपेंडेंट क्लास को हम उसके साथ जोड़ के उस जुमले के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे बिफोर वी लेफ्ट होम, जब हम घर से गए। अब देखें ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसकी कोई हमें पूरी सेंस नहीं है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, ये एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन इसके साथ हमने जब ये कंजक्शन लगाई बिफोर वी लेफ्ट होम, तो ये क्या इंडिपेंडेंट है, और इसके साथ मिला के जब हम घर से निकले मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, ठीक है। प्रोवाइडेड दे कम, बशर्तिका वो आएँ। वी कैन स्टार्ट क्लास टुडे, वी कैन क्लास स्टार्ट क्लास टू ट्यूसडे, तो हम मंगल को अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ये फुल सेंटेंस है, फुल मीनिंग दे रहा है रीज़न, लेकिन उसकी रीज़न आगे क्या है, प्रोवाइडेड दे कम, यानी कि बशर्तिका वो आएँ, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होगी, और ये वी कैन स्टार्ट क्लास टू जो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रही है। आगे भी ये दो सेंटेंसेस हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने पीछे पढ़े थे ना कोरिलेटिव कंजक्शन, इसमें हम आपको पता चल गया था कि को यानी कि टुगेदर दोनों इकट्ठे काम करते हैं, जिसमें बोथ एंड, नॉर बट, नॉट ओनली बट आल्सो आता था, ठीक है। और कोऑर्डिनेटर कंजक्शन में आपको वो फैन वॉइस के लिहाज से आपने याद रखने हैं, और बाकी जो जितनी कंजक्शंस बन जाएंगे ना वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बस यही याद रखना है कि ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट, ये एक सेंटेंस पूरा सेंस दे रहा होता है। आई विल गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडी, ठीक है। तो इनमें बिकॉज भी क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। तो आप बिकॉज, अनटिल और इस तरह की जो बाकी सारी कंजक्शंस बात जाती हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग में होंगी, जो कि हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो हम कंजक्शन यूज़ करते हैं उसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि रीजंस वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस कंपाउंड कंजक्शन है जी। ये कंपाउंड कंजक्शन इज़ अ फ्रेज़, ये एक फ्रेज़ होता है, ठीक है, यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और फ्रेजेस टुगेदर विद इन अ सेंटेंस। अब आपने ये डेफिनेशन तो मैंने लिख ली, लेकिन एक सिंपल चीज़ मैं बताने लगी हूँ। फ्रेज़ ये होते हैं फ्रेजेस विच आर यूज एज कंजक्शन। ये फ्रेजेस होते हैं जो कंजक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं। हैव 2 और 3 पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। ऑलवेज वर्क टुगेदर इन अ सेंटेंस, और ये डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन में आपने पढ़ा था, जैसे उसमें वर्ड्स आते थे ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेकिन ये एक ही सेंटेंस में कोरिलेट करते थे, लेकिन एक ही सेंटेंस में डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो जाते थे। लेकिन ये जो कंपाउंड कंजक्शन है इसमें ये इकट्ठे ही यूज़ होंगे और ये एज अ फ्रेज वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, कंपाउंड कंजक्शन होंगे। अनलाइक मैनी अदर टाइप्स दे कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल वर्ड, दीज फ्रेजेस इंक्लूड 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर दैट फंक्शन विद इन अ सेंटेंस टू लिंक वर्ड्स और क्लॉजेस टू ईच अदर। अब देखें, ही एक्टेड, वो ऐसे एक्ट कर रहा था एज इफ़ इट वर हिज फर्स्ट टाइम अंडर द सन, ठीक है। इट वर हिज फर्स्ट टाइम अंडर द सन, ही एक्टेड। अब इन दोनों को एज इफ़ ये कंपाउंड कंजक्शन ने मिलाया है, ठीक है। तो इन्होंने ये वर्क इकट्ठे कर रहे हैं। अगर ये होता कोरिलेटिव तो एज इफ़ जो है ना एक सेंटेंस में डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो सकते थे। नेक्स्ट इज़ एडवर्बियल कंजक्शन। दे हेल्प ब्रिंग टुगेदर 2 कंप्लीट थाट्स। ये 2 कंप्लीट जो सेंटेंसेस है ना उनको इकट्ठे लेकर आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सम ऑफ द अदर कंजक्शंस व्हाइल आल्सो बीइंग एडवर्ब देमसेल्व्स। ये वैसे भी एडवर्ब भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो 2 सेंटेंसेस को इकट्ठे भी करते हैं। दे आल्सो कॉल्ड कंजक्टिव एडवर्ब्स। देखें अभी, आई वॉज लुकिंग फॉर अ टी स्टॉल, ये कंप्लीट थाट है। आई नीडिड अ सैलून फॉर अ कंप्लीट मेक ओवर, ये भी कंप्लीट क्या है, थाट है, पूरा फुल सेंटेंस है। एडिशनली क्या है, ये एक एडवर्ब है, आपको भी पता है, ठीक है। तो
अब ये जो है ना, इन दोनों कंप्लीट सेंटेंसेस को, कंप्लीट थॉट्स को किसने मिलाया? एडिशनली ने। तो एडिशनली क्या हुआ? एडवर्बियल कंजक्शन हो गई। अब मीनवाइल देखें, डैट इज़ देखें, देयरफॉर देखें, ये सारे खुद क्या हैं? अपने आप में ये एडवर्ब्स हैं, लेकिन जब ये दो कंप्लीट थॉट्स को, दो कंप्लीट जुमलों को मिलाने के लिए यूज़ होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एडवर्बियल कंजक्शन हो जाएंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये इकट्ठे काम करते हैं, और ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि कंजक्शन के तौर पर काम करते हैं। आगे है जी पंक्चुएशन विद कंजक्शन। टू इंडिपेंडेंट क्लासेस इन अ सेंटेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड अदर गोज फॉर नो मैटर व्हाट कंजक्शन इज यूज्ड। इफ द क्लास अटैच्ड बाय कंजक्शन कैन स्टैंड एज कंप्लीट सेंटेंस, अ कॉमा मस्ट बी यूज्ड बिटवीन देम। ठीक है, आई एम डूइंग फाइन कॉमा बट आई हैव माई ओन स्ट्रगल। तो बट और जो है ना उसके साथ पहले हमने कॉमा लगाया, तो ये पंक्चुएशन है, तो हम लोग ऐसे ही कंजक्शन में पंक्चुएशन भी यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं पंक्चुएशन विद कंजक्शन। आई होप मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी थॉरली डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको जो है ना मज़ीद इनमें थोड़ी सी, अगर आप इसी से रिलेटेड कोई लेक्चर जो है ना वो गूगल भी कर लें, तो आप उनको पढ़ भी लें, इस लेक्चर को सुन भी लें, तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आपको कंजक्शन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, होप सो आप इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।